सौखी नहीं फेम गल कहाँ जो भी दिल दी है धमकी सवेरे जाना गोली वाली मिलती है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो वीडियो आज फिर 2 महीने बाद आ रही है। तो टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकल पाता हूँ। तो इस वीडियो में आज मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, 2 स्पेशल चीज़ें आई हुई हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा वीडियो डाल देता हूँ इनकी। एक तो बल्क ऑडियो के 2 सबवूफर्स हैं, 1000 RMS में, 190/25 mm हाई ग्रेड मैग्नेट है इन सबवूफर्स में। 4 ओम्स की डबल वॉइस कॉइल है, 3 इंच की 3 इंच वॉइस कॉइल, एल्यूमिनियम चेसी, इम्पोर्टेड कोन, फैट कोन, प्रॉपर फैट कोन है, बहुत हाई क्वालिटी वाला। और लीड वायर, टर्मिनल्स, ट्रिपल लेयर स्पाइडर है, वो भी स्पाइडर भी इम्पोर्टेड है। तो बहुत अच्छा सब वूफर है। 13 kg वेट है पर पीस, मतलब 2 पीस 26 किलो के हैं ये। और जिस तरीके का माल मैं बनाता हूँ, पावर सप्लाईज वगैरह आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी सारी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। और नई वीडियो भी आने वाली है, तो उसी क्वालिटी के सबवूफर्स भी मुझे चाहिए थे। तो वो फिर मैंने रोहित भाई साहब से कांटेक्ट करा, क्योंकि उनका माल मुझे पता है किस क्वालिटी का है। तो ये 2 पीस मैं उनसे ले आया था कस्टमर के लिए। तो हाई एंड चीज़ है, वो तो देख के ही पता लग रहा होगा, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ अपने आप बोलती है। और दूसरी चीज़, इसमें जो एम्पलीफायर दिख रहा है आपको, ये एम्पलीफायर भी एकदम यूनिक है। इंडिया में शायद पहली बार ही आया होगा किसी ब्रांड में ये, जो नॉर्मल रेंज के ब्रांड है, मिड रेंज ब्रांड्स हैं। तो अगर आप हायर ब्रांड में जाएंगे, जैसे किकर वगैरह होता है या और फोकल है, रॉकफोर्ड है, तो उनमें ये एम्पलीफायर 40-50 हज़ार रुपये की रेंज में मिलते हैं इस तरीके के। ये 6.5 किलो का एम्पलीफायर है, मोनो 2400.1D 2400 RMS का एम्पलीफायर है। तो ये एम्पलीफायर भी आया हुआ है। तो इसकी पूरी मैं इसमें डिटेल दे रहा हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि अभी बॉक्स वगैरह सब बनेंगे, एम्पलीफायर भी बनेंगे। फर्स्ट पीस सैम्पल है, ये सेल के लिए नहीं है। इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है एम्पलीफायर की, नॉर्मल एम्पलीफायर वाले पैसों में नहीं मिलने का ये। तो एक्चुअल जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो देख के आप समझ जाएंगे किस तरीके का रिले ऑपरेशन है उसका, सॉफ्ट स्टार्ट सॉफ्ट स्टॉप। काफ़ी एडवांस्ड एम्पलीफायर है ये, इसमें बहुत सारे अलग फीचर्स हैं। जैसे क्लिपिंग का बटन है आगे फ्रंट पे एम्पलीफायर के, उस बटन को आप अगर प्रेस कर देंगे तो क्लिपिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाता कि एम्पलीफायर क्लिपिंग पे चल रहा है। ना तो क्लिपिंग का इंडिकेटर होता जनरली। अगर आप पतला वायर यूज़ कर रहे हैं, पावर पूरी नहीं मिल रही एम्पलीफायर को, या ओवर पावर सबवूफर को दे रहे हैं, क्लिपिंग इंडिकेटर रिमोट में भी है, एम्पलीफायर में भी है। और एम्पलीफायर में आपको रियल टाइम वोल्टेजेस दिखाई देंगे, कितने आ रहे हैं आपकी कार में या आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एम्पलीफायर के रिमोट में डिस्प्ले है। रियल टाइम टेम्परेचर भी दिखेगा, कितनी डिग्री पे एम्पलीफायर चल रहा है। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे सारी चीज़ें एक एक बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बॉक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉक्स का साइज़ आप देख सकते हैं, 24 इंच लंबाई है, 12 इंच गहराई है और 4 इंच हाइट है बॉक्स की, यानी कि 24/12/4 ये इसकी बॉक्स की डायमेंशंस हो गई। इस तरीके से ये रिमोट, और रिमोट के लिए केबल जो कि ईथरनेट पिन वाला केबल है, और वो भी नॉर्मल नहीं है, उसमें भी 10 वायर्स हैं। नॉर्मल में 4 या 6 वायर मिलेंगे आपको, उसमें 10 हैं अंदर, क्योंकि मोड बहुत सारे हैं। टेम्परेचर बताने का, वोल्टेज बताने का, क्लिपिंग इंडिकेटर है, प्रोटेक्शन इंडिकेटर है, नॉर्मल ऑपरेशन, 5-6 अलग अलग, 5 के करीब इंडिकेटर्स उसमें अलग अलग हैं। उसके लिए 10 वायर्स दिए हुए हैं केबल में, जो रिमोट से एम्पलीफायर तक केबल लगती है, ईथरनेट पिन। और ये आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर है कि इसको उठाने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो आप एम्पलीफायर की बॉडी को देखकर ही समझ सकते हैं कि प्रीमियम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है नहीं। नॉर्मल चीज़ तो मैं अपने चैनल पे वैसे भी दिखाता भी नहीं हूँ। जो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है वो ही लाता हूँ, यूनिक चीज़, क्योंकि नॉर्मल तो भरे पड़े हैं सब जगह, कुछ अलग होता है वही चैनल पर डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसका एम्पलीफायर का फ्रंट साइड, इनपुट आउटपुट, RCA टर्मिनल्स देख लो आप कौन से वाले हैं, सबसे हाई क्वालिटी के, जिन पर आगे नट लगा रहता है। और ये क्लिपिंग का बटन है इसका।
0 गेज का वायर के लिए है ये, ग्राउंड +12, बीच में REM, इधर आउटपुट्स हैं और REM एक और है एक्स्ट्रा, 4 टर्मिनल सबवूफर्स के लिए, एक REM एक्स्ट्रा है दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए। एम्पलीफायर की डायमेंशन से एक बार देख लेते हैं। तो 17.5 इंच लंबाई है इसकी, लेंथ 17.5 इंच, 17.5 और 9 इंच इसकी विड्थ है, 4 इंच इसकी हाइट है। हाइट जनरली 2.5 या 3 इंच होती है, इसकी 4 इंच हाइट है। काफ़ी गहरा एम्पलीफायर है। 6.5 किलो इसका वेट है, मैं पहले ही मेज़र कर चुका हूँ, एक बार मशीन पे भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 6.5 kg इसका नेट वेट है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर है। और जो बॉडी के लिए मेटल भी यूज़ हुआ है वो भी एकदम अलग है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके का एम्पलीफायर उठाया अपने हाथ में मोनो एम्पलीफायर्स में। तो अब इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ अंदर सर्किट कैसा है, क्योंकि ये सर्किट भी पहली बार ही देखा है। इसकी कॉइल, इसकी मॉसफेट के ऊपर के कवर्स देखना, नॉर्मल प्लेट और पेच वाले नहीं हैं। तो एक बार रिमोट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। ये केबल, इसके अंदर 10 वायर हैं प्रॉपर, 4 या 6 वाली केबल नहीं है, ये 10 वायर्स हैं। सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है ईथरनेट केबल। ये रिमोट आप देख सकते हैं, आगे से ग्लास का है, पीछे से भी ग्लास का है, और कांच का रिमोट है ये आगे और पीछे से, और बाकी पूरा मेटल का रिमोट है। और इसमें वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों आपको रियल टाइम शो करता है, बिल्कुल एक्चुअल। और इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं इसमें। तो रिमोट में आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 अलग अलग लाइटें हैं छोटी छोटी, एक प्रोटेक्शन की, एक पावर की, एक क्लिपिंग की, एक टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर होगा तो वो जलेगी टेम्परेचर वाली, प्रोटेक्शन में जाएगा तो प्रोटेक्शन की, एम्पलीफायर क्लिप हो रहा है तो क्लिपिंग की, अगर आपने क्लिपिंग का बटन आगे से ऑन कर रखा है। तो 4 इंडिकेटर हो गए, बाकी एक डिस्प्ले है उसमें टेम्परेचर और वोल्टेज में आप स्विच कर सकते हैं बटन प्रेस करके। छोटा सा बटन है रिमोट में, उसको आप प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर, फिर दोबारा प्रेस कर देंगे तो वोल्टेज, वो आप स्विच कर सकते हैं। बाकी ओपन मैंने कर दिया। अब आप देखिए सर्किट इस तरीके का आप लोगों ने देखा नहीं होगा मेरे हिसाब से पहले। तो आप इसके सप्लाई सेक्शन में रिले देख सकते हैं, वो रिले ही बहुत कॉस्टली है, और जो भी कंपोनेंट इसके अंदर डला हुआ है वो सारा बहुत कॉस्टली कंपोनेंट है, जिसकी वजह से ये सुपर हाई एंड एम्पलीफायर हो जाता है। इसीलिए SPL कैटेगरी का एम्पलीफायर है ये, 2400.1D। और मैंने तो बहुत यूज़ करा है इसको पूरे दिन चला के, क्योंकि पहली बार इस तरीके का एम्पलीफायर हाथ में आया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। वर्ल्टेक ने प्रोवाइड कराया मेरे को। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, इसका जो सबसोनिक का जो नॉब है वो भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। 10 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी पकड़नी शुरू करता है ये, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है। और पावर आउटपुट बहुत ही अच्छा, LPF का जो नॉब होती है वो बिल्कुल बढ़िया इसकी रिस्पॉन्स है, नीट एंड क्लीन पावर एकदम जनरेट कर रहा है। और इतनी अच्छी तरह से वूफर को चलाता है, हीट नहीं होता, ना के बराबर हीट होता है। और मतलब यूज़ करने में पता लगता है कि कोई बहुत कॉस्टली चीज़ आप यूज़ कर रहे हो एम्पलीफायर में, बिल्कुल प्रीमियम है। अगर आप बड़े ब्रांड में जाएंगे तो ये 50-60 हज़ार रुपये से कम की चीज़ है नहीं। अब देखते हैं वर्ल्टेक किस रेंज में लॉन्च करता है इसको, हालांकि वर्ल्टेक भी बहुत अच्छा ब्रांड है। इस एम्पलीफायर का जो PCB है, जिस पे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, कॉपर कॉइल्स, मॉसफेट्स, रेजिस्टेंसेस, डायोड्स, सब चीज़ें, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो इस स्टैंडर्ड पे काम करती हैं। प्लस PCB भी इसका नॉर्मल नहीं है, वो भी काफ़ी कॉस्टली वाला PCB है जो बोर्ड है। और जो कंपोनेंट्स डले हुए हैं, डायोड हो गए, कैपेसिटर हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, सारी चीज़ें जो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने में लगती हैं, वो सारी बहुत हाई क्वालिटी की हैं। मतलब उनमें क्वालिटीज़ आती हैं अलग अलग, टॉप क्वालिटीज़ में यूज़ करी गई है। और एक एम्पलीफायर के फीचर्स भी होते हैं, उसमें क्लिपिंग का फीचर भी है, रिमोट में डिस्प्ले है, रिमोट पर टेम्परेचर मीटर है, क्लिपिंग इंडिकेटर, प्रोटेक्शन, पावर, टेम्परेचर। तो फीचर्स के भी जो एम्पलीफायर का डिज़ाइन, रिच डिज़ाइन जिसे बोलते हैं,
सुपर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसमें बड़े वाले, तो वो सारी चीज़ें अच्छे पैसों में ही मिलती हैं, मतलब रेंज ऊपर की रेंज है ये। हालांकि बहुत जेन्युइन रेट में ही वर्ल्डटेक हमको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल रेंज में ही वो सामान निकालती है कंपनी सारा, कम पैसों में ही। तो अभी मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ 13 दिसंबर 2023 है आज की तारीख। तो अभी तक तो ये अवेलेबल है नहीं, सैम्पल पीस है ये। 15-20 दिनों में शायद हो सकता है जनवरी तक आ जाए ये, तभी हमें इसका रेट पता लगेगा क्या रेट आएगा। तो अगर किसी को लेना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। अभी तो इसका मॉडल नंबर भी नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं, कोई नाम अभी इसका है नहीं। तो केवल व्हाट्सएप ही मेरे को करना, कॉल मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ वो नहीं हूँ कि इधर से सामान उठाया उधर बेचा। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। मोस्टली तो चैनल पे मेरे वही हैं जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, और दिन रात मेरा काम चलता है, तो टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। बाकी मार्केट जाना, एक एक कंपोनेंट छांट के लेके आना पावर सप्लाईज़ के लिए, और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता रहता है, वर्ल्डटेक के ऑफिस जाना पड़ता है। तो टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं तसल्ली से जब मेरे पास टाइम होता है बैठ के रिप्लाई करता हूँ सबका, जिसको जो चाहिए वो पैक होकर कोरियर हो जाता है। और यही बस एक दो तीन लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ, 2-3 ब्रांड जो मेरे को प्रोडक्ट देते हैं, चीज़ देते हैं, क्वालिटी। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ मेरे को कभी भी नहीं करना, वो भी इकोनॉमिकल पैसों में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं पैसा बहुत ज़्यादा मांगा हूँ किसी चीज़ के या कुछ, एक नॉर्मल रेंज में अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुँच जाए, ये ही मेरी सोच और कोशिश रहती है कि बिल्कुल आपकी एक एक दिया हुआ पैसा वसूल हो, आपको कभी ये ना लगे कि एक्स्ट्रा पैसे गए मेरे, या मज़ा नहीं आ रहा उतना, या ओवर प्राइस चीज़ मिली, अच्छी चीज़ मिली तो ओवर प्राइस मिली। बिल्कुल जेन्युइन रेट्स में काम करने का मेरा एम रहता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है 6 सप्लाईज़ की, वो ज़रूर देखना।